आज फिर एक स्पेशल गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से मोनिका सिंघल जी। मोनिका जी एक स्पिरिचुअल हीलर और मोटिवेशनल कोच हैं। वे 2015 से इस अपलिफ्टमेंट और सेवा के नोबल कॉज में एक्टिव हैं। हरिओम स्माइल्स नाम की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो चंद लोगों से शुरू हुई थी और आज के टाइम में इसमें हज़ारों मेंबर्स हैं। अपने वर्कशॉप्स के थ्रू ये हर एज, जेंडर और प्रोफेशन के लोगों को अपने इनर पावर से अवेयर करा रही हैं। ये लाइफ जीने का बेहतरीन तरीका सिखाती हैं, वैदिक लर्निंग्स को साइंस के रिसर्च से जोड़कर। इन्होंने एक प्रैक्टिकल और ब्यूटीफुल अप्रोच क्रिएट किया है लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल स्प्रेड करने का। और इनका मोटो है, ना कोई तन से अपंग रहे, ना कोई मन से अपंग रहे। तो चलिए बात करते हैं इनसे और लेते हैं बहुत सारी विजडम। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हेलो मोनिका जी, वेलकम टू विस्परिंग विजडम। Hello, dear. Shukrana for inviting us. Love you. शुक्राना फॉर कमिंग। आज आई एम श्योर हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ डिस्कवर करने को मिलेगा। Let's see. Universe plan करता है, Universe plans for बिल्कुल us and every moment universe हमारी सेवा में और बहुत सारी souls को help करने के लिए, day and night it is working. So definitely I am so sure जब आप ये बात बोल रही हैं तो universe बिल्कुल हम सबके साथ ऐसा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका जी, आप स्पिरिचुअलिटी से कब और कैसे जुड़ी? स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ नहीं सकते. इट ऑटोमेटिकली हैपन्स विद इन यू. इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपको पता भी नहीं लगता. अपने स्पिरिट के रिचुअल को जब हम समझने लग जाते हैं, विच इज़ ऑलवेज वर्किंग इनसाइड अस. ऐसा है ना, हमेशा हमें लगता है हमने ये काम कर दिया, हमें एक्नॉलेजमेंट मिले. कोई डांटता है तो हमें बुरा लगता है, हमें डांट दिया. कोई तारीफ करता है तो हमारी कॉलर्स अप हो जाती हैं. लेकिन एक समय आता है जब वो जो परम जो आपके अंदर आपको सांसें भेज रहा है, एवरीथिंग दैट यूनिवर्स इज डूइंग फॉर यू, बट वो जब आपका एक जिसको हम बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन दैट आई मोनिका आई एम डूइंग दिस, वो इल्यूजन टूटता है. देन यू कम टू नो दैट होल यूनिवर्स इज इनसाइड यू, हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू, वर्किंग. सो दैट हैपेंड विद मी इन 2012. एंड वहाँ से, हालांकि अब मैं रियलाइज करती हूँ कि ये जर्नी तो शायद बचपन की थी या मे बी पास्ट लाइफ्स की थी, लेकिन 2012 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. या सो कुछ स्पेशल इवेंट से ऐसा हुआ या कोई बात एकदम वो चेंज लाया? Yes, my father was quite unwell. He was very dynamic, young, but he had to undergo a surgery which is known as aorta replacement. Little tricky surgery, and heart में होती है वो surgery. So surgery was successful, but my father didn't get well. After the surgery, he felt lots of hallucinations, and there were so many things which medical science had no response or couldn't help us with that. So we were in best of the hands, best of the doctors. They wanted to do their best, पर उनके पास उसका कोई इलाज नहीं था. So I came across somebody who said कि healing होती है, you can heal the energy body. तब तक मुझे healing word का H भी नहीं पता था. Okay. But then जो होता है ना कि जो डूबते को तिनके का सहारा बहुत. So even I was going to everybody to understand कि कैसे मैं अपने father को help कर सकती हूँ. So that is when spirituality came into my life. Somebody taught me how to meditate. तो जब उन्होंने मुझे बोला बैठना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी, you have to connect to your breath, तो that was very difficult for me because I was a person always on wheels. मेरे लिए बैठना was not that easy. But it so happened, मोनल, जब मैं बैठी और जब मैं मेडिटेशन करने लगी, कर तो रही थी अपने फादर को हील करने के लिए, then I don't know what used to happen with me कि मुझे टाइम, प्लेस और कुछ नहीं पता लगता था. I used to sit for 4 hours, 8 hours at a stretch. And मैं अपनी फिजिकल बीइंग को भूल जाती थी. मुझे घर वाले बताते थे कि तुम इतने देर से बैठे हो या something like that. And though I lost my father,
within a span of 6 months after that. But I think that was a gift given by my father to me, because बिल्कुल। वो अगर ऐसा बीमार ना होते तो शायद मैं इतनी कीनली इतना ऐसा नहीं बैठती. And from there I started getting messages from the universe, lots of messages that I have to serve the society, and this is how the spirituality started. ब्यूटीफुल। एंड आई एम श्योर आपके फादर, मतलब ये डेफिनेटली उनका एक सैक्रिफाइस था जो आपके लिए गिफ्ट था, जो वो आपको देकर गए। Yes, actually, my father was he was a philanthropist, always helping, always giving. He was a giver. एक ही चीज उन्होंने बचपन से हमें सिखाई थी कि never ask anything from anybody, just try to give. और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जो उन्होंने गिवर बनाया, सो आई रियली थैंक टू हिम ऑलवेज. एंड सेकेंड थिंग थी, आई वॉज अ वेरी इमोशनल चाइल्ड, वन ऑफ द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड. सो उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी देकर जो वो इस दुनिया को छोड़ के गए, उसको एक सेलिब्रेशन बना दी मेरे लिए. अदरवाइज अगर स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में नहीं होता तो हो सकता है मैं डिप्रेशन में चली जाती. बट अंडरस्टैंडिंग द सोल जर्नी वॉज अगेन अ गिफ्ट टू मी, एंड उनके जाने को भी मैंने सेलिब्रेट किया, एंड आई थैंक गॉड. सो जैसे कहते हैं कि लाइफ में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, टू सी थिंग्स, टू अंडरस्टैंड लाइफ, एंड सो इट इज अ गिफ्ट टू मी. एवरी ब्रेथ सेज थैंक्स टू हिम. सो दैट्स. हम मोस्टली कुछ पाने के लिए या फिर कोई परेशानी हो लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिए पूजा पाठ व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं. कभी कभी लगता है कि ये सिर्फ एक सेल्फिश ट्रेड जैसे हम करते हैं. तो हमें कैसे समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इन सब का रोल क्या है हमारी लाइफ में? देखिए क्या होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो जब वो माँ की वूम में होता है, उसको हर चीज़ माँ के अम्बिकल कॉर्ड से सप्लाई होती है ऑटोमेटिकली. बच्चे को कुछ मांगना नहीं पड़ता. लेकिन जब बच्चा जैसे ही अपनी माँ की वूम से बाहर आता है, इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो सांस मांगता है. दैट इज वाई बच्चा क्राई करता है, बिकॉज उसके अंदर सारे लंग्स वगैरह चिपके हुए होते हैं, एंड टू ब्रीथ उसको जोर से चीखता है तो उसके लंग्स में ब्रेथ जाती है, तो वो वहां से सांस मांगता है. थोड़ी देर में वो दूध मांगता है, थोड़ी देर में वो कपड़े मांगता है, थोड़ी देर में फिर वो नाम मांगता है. तो वो ऐसा मांगना शुरू करता है कि वो रोता हुआ आता है और मांगने के चक्कर में रोता हुआ ही चला जाता है. और जो ये स्पिरिचुअलिटी है, जो मेडिटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर का एक गिफ्ट मिला मुझे, तो ये चीज आपको इतना अपलिफ्ट कर देती है कि आपको बताती है कि आपके पास इतना कुछ है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर द यूनिवर्स. क्योंकि जो लोग मंदिर जाते हैं, या भगवान को भी देखिए हमने तो बांट दिया है, कोई कहता है कि अल्लाह अच्छा है, कोई कहता है क्रिश्चियन अच्छा है, क्राइस्ट अच्छा है. जबकि किसी का भी, जहां पर किसी का एक्सीडेंट होता है ना, जो ब्लड डोनेट होता है, किसी को नहीं पता होता कि किसका ब्लड जा रहा है अंदर. बिल्कुल. अभी कोई किसी डॉक्टर के जाता है, किसी को नहीं पता होता. हम जो सब्जी फ्रूट सब कुछ खाते हैं, हमें नहीं पता किस किसान ने उगाया, कहाँ से आया, ऑल द एमिनिटीज वी डोंट नो. हमने ऐसे ही कास्टिज्म बना कर डिवाइड कर दिया है. स्माइल्स बोलता है भगवान कहीं मंदिर में भी नहीं है, कहीं आसमान में भी नहीं है, बाहर तो है ही नहीं. हम बोलते हैं भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, बन गया भगवान. और उन्हीं 5 एलिमेंट से हम बने हैं, तो हम में और भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग आवर पावर्स. तो अगर हमें नहीं पता है अपनी पावर्स, तो हम एक बेगर की लाइफ निकाल देते हैं. क्योंकि हमारे कोर्सेज में, हमारे जो टूल्स हम सिखाते हैं, उसमें इतना क्लियर डिपिक्शन है, तो हर एक इंसान सेशन करते करते बोलने लग जाता है अहम ब्रह्मास्मि, दैट आई एम द ओमनी प्रेजेंट. तो वो आप सड़क पे कोई भीख मांग रहा हो ना, वो एक मर्सिडीज कार से मांग ले, वो एक नॉर्मल मारुति कार से मांग ले, कोई कितना ज्यादा दे देगा? कोई 10 रुपए दे देगा, कोई 100, कोई में भी 1000 दे दे, उससे ज्यादा तो नहीं देगा. तो मंदिर के अंदर जो मांग रहे हैं वो भी भिखारी हैं, मंदिर के बाहर जो मांग रहे हैं वो भी भिखारी हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि मंदिर के अंदर जो मांग रहे हैं वो बाहर वाले भिखारी को थोड़ा सा ऐसा देख के कहते हैं कि भैया काम कर लो, व्हाई आर यू आस्किंग. सो ये मांगना कभी भी इट्स नेवर एंडिंग. लेकिन व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो जो सबसे महंगी चीज मांगने वाली है ना, परमात्मा वो फ्री सप्लाई में दे रहा है. सांसें कोरोना ने बता दिया कितनी कीमती हैं. वो सूरज दे रहा है, वो हर चीज विदाउट आस्किंग दे रहा है, और वो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती. पूरी दुनिया की दौलत भी उनको खरीद नहीं सकती. इसलिए मंदिर आर बेसिकली हमारे ऋषि मुनीस की एक इन्वेंशन थी,
मंदिर ऐसी जगह बनता था जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक पुल सबसे ज्यादा होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, अब देखिए मंदिर में लोग जाते हैं तो जूते बाहर उतार के जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम्म। भगवान के घर जा रहे हैं, मंदिर है, तो भगवान जी का तो अपमान होगा अगर जूते अंदर लेकर जाएंगे। तो हम ये पूछते हैं, क्या जूते में भगवान नहीं है? हम्म। कौन सी ऐसी चीज है दुनिया की जिसमें भगवान नहीं है? तो भगवान तो हर जगह है। मंदिर आर द चार्जिंग यूनिट्स। जब इंसान वहां नंगे पैर जाता है तो हमारे पैरों में अब्जॉर्प्शन होती है, जिस करंट से हम एक बॉल पे खड़े हैं ना, एक बॉल ही तो है अर्थ। अर्थ हम्म। इज अ बॉल, जो रेवोल्यूशन हाँ। और रोटेशन लगातार हो रही है। 1 लाख किलोमीटर की स्पीड पे चलती हुई बॉल पे हम सब बैठे हैं, खड़े भी हैं, सब कुछ ओ काम कर रहे हैं, यस। पर गिर नहीं रहे हैं, है ना? तो हम्म। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे पैरों से वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। तो जैसे हम्म। आजकल सुबह उठते ही सब लोग अपना फोन चार्ज करते हैं, हम्म। मंदिर का नियम तो इसलिए बनाया था कि इस गैजेट को भी चार्ज करने की जरूरत है। और वहां बिल्कुल। कॉस्मिक पावर सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब होती है, बिकॉज इट इज इन द सेंट्रल एरिया, गर्भ। और उसकी जो हम्म। डिजाइनिंग होती है ना मंदिर की, वो जो गुंबद होते हैं, बहुत सारी हम्म। चीजें हैं मंदिर में। आप देखेंगे जो साउथ के मंदिर है ना, वो बहुत प्राचीन है। तो आप हाँ। देखेंगे वहां पे कोर्टयार्ड बहुत लंबे लंबे होते हैं, बिकॉज उनके हाँ। नीचे कॉपर वायरिंग करी हुई होती है। अच्छा। एंड आप जितनी भी दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट्स देखेंगे ना, जितनी भी वायर्स होती हैं, वो सब कॉपर की बनी हुई होती हैं। हम्म। जब इंसान वहां चलकर, मंदिर जहां होता है, शिवलिंगम जहां पर है, वो छोटा सा होता है अंदर। सो दोस हाँ। कोर्टयार्ड्स आर लॉन्ग, सो दैट जो ह्यूमन बॉडी है, उसका हर एक बॉडी पार्ट अपने आप मूव कर रहा है। अब हमारे तो कोई वायर लगी नहीं हुई। हम्म। तो ये सिस्टम्स थे मंदिर में जाने के, भगवान से मांगने के लिए नहीं, उसको शुक्राना कहने के लिए, थैंक यू कहने के लिए कि आज का दिन भी मिल गया हमें गिफ्ट। और उसको यस। जाकर हम जब वहां जाके बैठते हैं तो हम कॉस्मिक पावर से अपने आप को भर लेते हैं। तो उससे हमें कभी डर नहीं लगता, कभी चिंता नहीं आती। दैट वी आर हम्म। सीइंग मोनल की दुनिया इतनी एडवांस हो गई। आज की लग्जरीज जो एक ह्यूमन बीइंग के पास है, 20 साल पहले लोग इस लग्जरीज को ड्रीम में भी नहीं सोचते थे। हम्म। तो उसके बाद तो वो लग्जरीज आने के बाद सारा दुख, सारी चिंता, सारा गुस्सा गायब हो जाना चाहिए था। वो तो मल्टीप्लाई हो गया है, यू नो। हाँ। सो समवेयर देयर इज अ रॉन्ग नंबर। ये जो पीके मूवी का एक डायलॉग है ना कि ये रॉन्ग नंबर है, हम लोग वही मानते हैं, रॉन्ग नंबर। सो बिल्कुल। ऑल दीज टेम्पल्स, ऑल दीज चर्चेज, ऑल दीज प्लेसेस आर चार्जिंग यूनिट्स फॉर ह्यूमन बॉडी। हम्म। तो इसलिए भगवान से मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो आप बस जाइए, वहां से चार्ज होकर आ जाइए और हम्म। थैंक यू जरूर कह के। क्योंकि एक बारी हम स्माइल में ऐसे हुआ था, एक जना मंदिर में गया और भगवान ने बोला, रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया कर। सो वाओ, सो ब्यूटीफुल। या हाँ, हम शायद पूरे टाइम कमियों को देखते रहते हैं, ये यस, नहीं है, ये नहीं है, रादर देन अगर हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए कि क्या कुछ है हमारे पास। वैसे तो एंडलेस है वो भी, जो भी हमें मिला है, लेकिन चलो जो हमें फिजिकली भी दिख रहा है कि हमारे पास है, अगर उतने की तरफ भी ध्यान चला जाए तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। कोई इंसान, हम तो बहुत सारे होमवर्क देते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज कराते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि आप 2 पेजेस लीजिए, एक में हम्म। लिखिए कि व्हाट ऑल यू हैव। व्हाट ऑल यू हैव, हम्म। आप कितना भी लिखेंगे वो रजिस्टर छोटा पड़ जाएगा। एंड व्हाट यू बिल्कुल। डोंट हैव, एक लिमिट है उसकी। नो डाउट हम्म। आपके पास जो नहीं है वो आपको बार बार पेन में लाता है, क्योंकि हम्म। आपकी नजर ही उधर नहीं है जो आपके पास है उसकी तरफ। हम्म। इसलिए हम तो जनरली बोलते हैं 2 बैग्स बना लीजिए, 2 शोल्डर्स पे टांग लीजिए, एक 10% का, एक 90% का। सो हम्म। कभी भी कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज आए, कोई एग्जाम आए, तो उसको बोलिए भी अभी तुम 10% वाले में जाओ, हम्म। क्योंकि आपके पास 90% तो ब्लेसिंग्स ही होती हैं। हाँ। स्माइल सेज कि कोई गलत नहीं है, सब अलग अलग है, पूरी दुनिया। हम्म। तो भगवान को कॉपी पेस्ट नहीं पसंद, उसने हर जने को यूनिक बनाया है, हर जने का एक बिल्कुल। यूनिक टैलेंट है। तो जैसे ही हम इस दृष्टि से सबको देखते हैं कि एवरीबडी इज डिफरेंट, हम्म। तो हम सबकी हाइट पे नहीं बोलते, कलर पे नहीं बोलते और चीज। लेकिन जैसे कोई मुंह खोलता है, अपना कोई भाव बोलता है, हमें लगता है ये तो गलत है बात। हम्म। और वहां पर थोड़ी सी, जिसको कहते हैं कि कुछ खट्टी कुछ मीठी है जिंदगी। और लेकिन हम तो ढूंढते रहे हमेशा चाशनी सी जिंदगी, वहीं पे हम्म। कुछ गलती हो गई, दैट्स ऑल। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, यू नो, एवरी मोमेंट इज टू सेलिब्रेट। बिल्कुल। हम यस, सोचते हैं कि शायद सिर्फ एक स्वाद चखने से, मतलब उसी में रहना चाहते हैं, एक ही स्वाद में, लेकिन जब सारे स्वाद चखेंगे, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी तीखा, तभी तो लाइफ में स्पाइस आएगा। यस। जो एक स्वाद वाली बात आप बोल रहे हैं ना, उसका भी अगर मैं बताऊं, अगर किसी इंसान की सबसे फेवरेट डिश हो, द हम्म। मोस्ट फेवरेट डिश,
आप उसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में सर्व कर दीजिए, फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, मतलब आप हफ्ते तक उसको उसकी फेवरेट डिश खिलाइए, वो 60वें दिन उसको हेट हो जाएगी, वो बोलेगा इसके बिल्कुल। अलावा कुछ भी दिखा देना। ह्यूमन बीइंग को ये पता नहीं है, ये भगवान हमें ब्लेस कर रहा है, जितनी भी हुँ, चीजें हमें चैलेंजेस के रूप में दे रहा है, वही हमें ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज वी स्टार्ट गोइंग थ्रू देम, वी डोंट ग्रो थ्रू देम। यस। सो हम उसके अंदर देखिए, एक इंसान अगर दवाई लेता है ना, एक पिल भी लेता है, तो एक ग्लास हुँ, पानी लेता है, पिल को मुंह में रखता है, फटाफट गिटक जाता है। और हुँ, हम जब पूछते हैं भी आप गिटकते क्यों, तो बोलते हैं अरे कड़वी होती है ना, तो जीभ कड़वी हो जाती है। तो हम पूछते हैं फिर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब, और ये तो बहुत स्वाद होता है, तो इसको तो चबा चबा के खाते हैं। सो वी हुँ, टेल देम कि लाइफ में जब कोई अनहोनी होती है, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, तो वो कड़वी होती है ना, फिर उसको इतनी बार क्यों चबाते हैं, उसको भी निगल लीजिए, गल्प इट हुँ। डाउन एंड फॉरगेट इट, एंड देन कितनी अच्छी च्यू द बात बेस्ट कही है। मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंजॉय द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। हुँ, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नाउ। इंसान के जीवन में दो सबसे बड़े चोर हैं, पछतावा और डर। हुँ, हुँ, पास्ट में काश ऐसा ना होता, और फ्यूचर में काश ऐसा ना हो जाए। हुँ, लेकिन जब हम समझते हैं, व्हेन वी से इट्स, आपको आपने अभी नाम लिया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हरिओम स्माइल्स। सो हुँ, स्माइल मीन्स सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। इफ वी आर वाह! कनेक्टेड विद द नाउ, विद नाउ, ये प्रेजेंट मोमेंट, ये सांस आई तो ये चली हुँ, गई, दिस इज इररिप्लेसेबल, इसको कोई नहीं खरीद सकता जो चली गई। हम इस बिल्कुल। सांस को, प्रेजेंट को जीना सिखाते हैं और बोलते हैं ये प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट बाय गॉड। ना हुँ, उसको पास्ट में ढूंढे, ना उसको फ्यूचर में ढूंढे, और जैसे वाह! ही हम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, वी बिकम द किंग एंड क्वीन ऑफ आवर लाइव्स। फिर भगवान और हम दो चीज नहीं है, फिर एक ही हैं। एंड हम बिल्कुल। ये बोलते हैं, अगर हम एक पल भी उदास हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान का मर्डर कर रहे हैं, वी आर हुँ, किलिंग द गॉड इनसाइड अस। क्योंकि हम तो सो जाते हैं, वो तो रात को भी छुट्टी नहीं लेता, रात को भी उसको हमें सांसें भेजनी है, हमारी किडनी को हुँ, भी चलाना है, लिवर को भी चलाना है, रात भर भी वो हमारे लिए काम करता है, दिन भर भी वो हमारे लिए काम करता है। हम किसी के लिए 1 घंटा काम कर लेते तो उसको 10 बार ही सुनाते हैं, तुमने स्माइल ही दे देते, थैंक यू ही बोल देते, हाउ हुँ, मच एक्नॉलेजमेंट वी वांट। लेकिन कभी किसी ने उठकर अपने आप को बोला है, सुबह उठकर किडनी को बोला थैंक यू, रात भर तुमने काम किया, हार्ट को बोला थैंक यू, तुमने मेरे लिए, तुम जब से जन्म लिया धड़क रहे हो। हुँ, तो हार्ट तो सबको आजकल पुकार पुकार के बोल रहा है, आई हैव हर्ड इट, ब्रॉडकास्ट कर रहा है हार्ट एक ही बात सारे ह्यूमन बींग्स को, सारे वर्ल्ड में, कि देखो जब से तुम जन्म लेते हो और जब तक तुम जीते हो, मैं लगातार तुम्हारे लिए चलता हूँ, 24 घंटे तुम्हारे लिए चलता हूँ, तुम मेरे लिए 1 घंटे चल लो, हाँ, तो मेरे लिए रोने की बजाय 1 घंटा चल लो ना। वाह! रोने में इतना समय निकालते हैं, पछतावे में इतना समय निकालते हैं, तो हार्ट कहता है 1 घंटा मेरे लिए चल लो, तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे फिर चलता रहूंगा। सी यंगस्टर्स, हेल्थ कॉन्शियस पीपल, फिटनेस फ्रीक्स हु आर रनिंग, जॉगिंग, डूइंग एवरीथिंग, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। हुँ, सो लोग समझ नहीं पा रहे क्यों हो रहा है, बिकॉज उनका करंट, उस कनेक्शन नहीं है उस भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर के साथ। बिल्कुल। ये चीज़ तो मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की है क्योंकि मैं पहले योगा करती थी और अब मैं जिमिंग करती हूँ। योगा से एक्चुअली मैं एक पॉइंट था जब मुझे थोड़ा डिप्रेशन था। तो योगा हेल्प मी कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन ताकि मैं खुद को डिस्कवर कर सकूँ। यस, और जिम में भी मैं जाती हूँ तो मैं अपनी बॉडी से पूरा कनेक्टेड हूँ। मैं उसको मोमेंट टू मोमेंट मेरे ब्रेथ से कनेक्टेड हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी ब्रेथ्स फास्ट हो जाती हैं। मुझे नहीं पता फास्ट या स्लो, लेकिन मुझे हर एक ब्रेथ और हर एक बॉडी के पार्ट, हर एक मूवमेंट से कनेक्शन फील होता है और वो एक थैंक यू निकलता है हमेशा कि यस, इतना मेरा ध्यान रख रहा है तू, थोड़ा तो मेरा फ़र्ज़ है कि कुछ तो करूँ तेरे लिए। यस, सो ब्यूटीफुल। देखिए, बॉडी हमारे लिए सब कुछ करती है, अगर हम इतना भी बिल्कुल। ना उसको रेसिप्रोकेट करें, और इतना ग्रैटिट्यूड जो आपने बोला है। हुँ, बट एक चीज़ स्टिल जो मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, हुँ, वो ये कि जिम जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वेदर कंडीशंस अलाउ करते हैं, तो देखिए हुँ, जितना भी हम खाना-पीना खा रहे हैं ना, अगर उससे हेल्थ बनती होती, हुँ, तो आज के दिन हर जना हेल्दी होता, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ सो कॉन्शियस अबाउट देयर मील्स। सच कहा। हर घर में अगर 2 जने हैं तो 2 किचन चल रही है एक तरीके से, क्योंकि एक का स्मूदी का टाइम है, तो एक का कुछ और मील का टाइम है, एक का फ्रूट्स का हुँ, टाइम है। इट्स नॉट लाइक कि जो 20-25 साल पहले होता था, खाना बन गया सब खा लो। हुँ, लेकिन तब किसी ने विटामिन B12 का नाम नहीं सुना, विटामिन डी का नाम नहीं सुना, हुँ, किसी को आर्थराइटिस नहीं था। बड़े से बड़े लोग चौकड़ी मारकर आराम से ज़मीन पे बैठते थे।
दे वर अच्छा। मोर मच मोर यंगर। आजकल हम लोग चेकअप्स कराते हैं, बायोवेल में हम लोग चेकिंग कराते हैं, तो उसमें हुँ, बायोलॉजिकल एज है वो अगर इंसान की 30 ईयर्स की आ रही है, तो उसकी क्रॉनिकल एज मतलब 30 ईयर्स आ रही है, तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज बायोलॉजिकल है। एज है ना वो इतनी चेंज आ रही है, वो 65 ईयर्स ओल्ड आ रही है, तो हुँ, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इज बिकमिंग सो फास्टर, यंग यंग जनरेशन के हो रहा है। तो जब हम जिम में जाते हैं, जिम वेस्टर्न कंट्रीज की मजबूरी थी, बिकॉज वहाँ स्नोफॉल रहती है, नो दे हैव हुँ, डोंट हुँ, हैव दोस क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो एटलीस्ट कुछ से तो बेटर है। लेकिन हमारी मेन खुराक है हमारे 5 एलिमेंट्स, हाँ, आकाश, सन, एवरीथिंग, हवा। सो वी बिल्कुल, हैव टू बिल्कुल। कनेक्ट टू दैट, सो दैट्स वेरी नाइस, बट स्टिल आई वुड से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाहर आई मेक इट अ पॉइंट आफ्टर दैट ऑल्सो, एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड, मैं इसके लिए भी हर रोज़ थैंक यू बोलती हूँ कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। एक्चुअली नेचुरल रिजर्व के एकदम बगल में है, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और मेरा सन और नेचर दोनों से ऐसा या, कनेक्शन है, आई कैंट एक्सप्लेन, आई कैन ओनली फील इट। दैट्स सो तो नाइस। मैं वॉकिंग करती हूँ, ये कभी-कभी वहाँ पे स्विंग होता है, तो भले बैक पे सन आता है, मैं स्विंग भी करती हूँ कई बार अगर वॉकिंग करने का मन नहीं है तो। एंड यस, सूर्यांजलि करती हूँ। वेरी नाइस। तो आप सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि रूम के अंदर से आप उन चीज़ों से नहीं जुड़ सकते, आपको रूम के बाहर ही आना पड़ेगा, घर के बाहर ही आना पड़ेगा, नेचर देखिए के हमारी बीच में। संस्कृति में तो मोनल सबसे पहले सूरज सैल्यूटेशन था ही, कि सूर्य को बिल्कुल। जल चढ़ाना है। हुँ, यंगस्टर्स बोलते हैं कि जल क्या पहुंच रहा है, एंड इवन इवन आई वाज लाइक दैट, बिकॉज आई एम born and brought up in Delhi, highly educated, तो मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क रहते थे लाइफ में, हुँ, हुँ, कि क्यों भाई सन को क्या पानी पहुंचा कर दिखाओ, जब तक नहीं पता था। हुँ, लेकिन जब पता लगा साधना के माध्यम से कि हुँ, सूरज को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो दैट वाटर चेंजेस इनटू अ प्रिज्म एंड इट हुँ, रिफ्लेक्ट 7 कलर्स, और हम 7 बिल्कुल। रंगों से बने हैं, और हुँ, वो जल के माध्यम से वो 7 कलर से हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन चार्ज हो जाता है। तो अच्छा। अगर हम वो सन की लाइट ले लेते हैं सुबह सुबह, हुँ, तो सबसे पहले तो आईज आर द एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन, और हमारा जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है, हमारा हुँ, हिप्पोकैम्पस है, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। देखिए बढ़िया से बढ़िया बंगलों में, बढ़िया से बढ़िया कारों में लोग डिप्रेशन में हैं। सोच सकते हुँ, हैं, व्हाट इज डिप्रेशन? दैट इज द इनर डार्कनेस। सो हम हाँ, लोग तो अपने गैजेट्स, अपने स्कैनर्स के थ्रू दिखाते हैं कि अभी आप इतना, हम पूछते हैं चलिए आप बादाम खा के आए हैं, सेब खा के आए हैं, सब कुछ बढ़िया सूट पहन के आए हैं, उनका करंट स्कैन करते हैं, जैसे हम हुँ, किसी भी चीज कार का देखते हैं ना कि मीटर से कितना पर मिनट चल रही है कार, ऐसे हम हुँ, थर्मामीटर से अपने अंदर का टेम्परेचर चेक करते हैं। हुँ, तो उस स्कैनर से हम बॉडी का करंट चेक करते हैं कि आपके ऑर्गन्स में कितना करंट सप्लाई हो रहा है। बड़ा अच्छा सा करंट आता है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट हुँ, हमसे दिखाती है कि करंट इज डिफ्यूज्ड। लेकिन यही आप डेली सोलर एनर्जी, आप देखिए पूरी दुनिया में तो गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लगवा रही है हाँ, कि इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करें, तो हमारी बॉडी तो सोलर पैनल अपने आप में ही है, तभी इतना गोल्ड पहनते थे। गोल्ड अच्छा, सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए अच्छा। सारे पूजा पाठ में गोल्ड पहनते थे, हुँ, स्पेशली जब हुँ, कुछ पूजा, क्योंकि तो उस समय कॉस्मिक एनर्जी को और इन्वोक किया जा रहा है। हुँ, और जो लोग भी मंदिर और ये सब जाते थे पूजा पाठ के लिए, जो जेंट्स जाते थे वो लोग धोती पहनकर जाते थे, हुँ, वो ऊपर निर्वस्त्र जाते थे, क्योंकि जो हमारा चेस्ट है वहां पे हार्ट है, दैट इज द सस्टेनर, दैट इज द विष्णु एनर्जी, दैट इज द हुँ, सस्टेनर ऑफ लाइफ, तो वो पूरी की पूरी सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, ताकि हुँ, स्ट्रेंथ रहे। आप देखिए पहले के लोगों में मनोबल बहुत स्ट्रांग था, देखिए तो राणा हुँ, प्रताप, शिवाजी, इन लोगों में क्या स्ट्रेंथ थी, ये लोग डरते नहीं थे, बिल्कुल। बिकॉज डायरेक्ट सन पूरी पृथ्वी को चला रहा है। 1 लाख किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ती कार को कौन एनर्जी दे रहा है? दैट सन। वो डायरेक्ट हमें सुबह सिर्फ जल चढ़ाने से एनर्जी दे सकता है। दैट इज हुँ, व्हाट वी वांट टू ब्रिंग बैक टू द चिल्ड्रन, कि वाई विटामिन डी की टैबलेट्स डायरेक्ट सन आपको देने आ रहा है, भाई झोली भरकर सोना देने आ रहा है, उसको अब्सॉर्ब करिए अपने अंदर। सच में। सो आई फील डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इज अ क्राइम इन लाइफ, जो हमें यंगस्टर्स को निकालना है उससे। यंगस्टर्स को अलाउड नहीं है, बिल्कुल। they are not और allowed. आज के टाइम में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बच्चे अफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि शायद बहुत डिस्कनेक्ट है इनर सेल्फ से और ये सब प्रैक्टिसेस से। सच कहूँ तो जैसे मेरा बेटा भी है, ही वांट्स इट टू बी कनेक्टेड साइंटिफिकली, क्योंकि वो जैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, उनकी कंडीशनिंग ही ये है कि वो बोलते हैं कि अगर कुछ प्रूवन नहीं है तो हम कैसे मान लें कि ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है या Yes. आपका ब्लाइंड फेथ नहीं है। जैसे मैं उसके आगे एनर्जी
से रिलेटेड भी बात करती हूँ, तो उसको यही लगता है कि मम्मा मुझे प्रूफ दो पहले आप, जैसे स्टडीज़ हैं या एक्चुअली इवन लाइक जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, उसमें भी सारी चीज़ें बहुत थॉटफुली क्रिएट की हुई हैं, लेकिन वो जब पहुँचेगा यंगर जनरेशन के पास, और आई थिंक एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। जब वो यस एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ और फिर अपने आप से कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू फॉर द यंगर जनरेशन? सी क्या है, यंगर जनरेशन इसलिए इम्बैलेंस हो रही है क्योंकि हम उनके इंटेलेक्ट पर, कॉन्शियस ब्रेन पर पूरी दुनिया काम कर रही है, अविडली काम कर रही है। इतना काम तो कभी भी नहीं किया जितना काम आज की जनरेशन पे, ये क्लास, ये कोचिंग, ये मॉक टेस्ट एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइप ऑफ। तो एक बच्चा अगर खेलने भी जाता है ना, तो वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पे जाता है। वो खेलने नहीं जा रहा, वो फ्रीली नहीं खेल रहा, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए खेल रहा है। तो जब वो अपने आप को प्रूव करने के लिए खेल रहा है, तो उसका जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो रहा है। वो फ्रीली नहीं खेल रहा, कोचिंग में जा रहा है, वहां उसको प्रूव करना है। और जो पूरी, आपको पता है, अभी हम लोग एक और साइंस तो ये है, जितनी भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ये 2000-5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनीज ने अपनी बॉडी के अंदर जाकर, विदाउट एनी लेबोरेटरी, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उन लोगों ने भीतर जाकर फाइंड किया था, जिसको आज के दिन वेस्टर्न साइंस जब प्रूव कर रही है तो नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? उस समय में भी पूरी दुनिया आज खोज कर रही है मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, मींस मार्स पे जीवन है या नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा जीवन में मंगल है कि नहीं। डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ? दे इन्वेस्टेड देयर लाइफ। उन्होंने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, अपनी लाइफ इन्वेस्ट करी। दैट इज व्हाई दे वांटेड नो मेडल्स। सो जो आप ये बात कह रहे हैं, हम स्माइल में प्रूव कर चुके हैं। कई पेरेंट्स जो ऐसे बच्चों के लिए बोलते थे कि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, क्या करें, तो हम उनको एक चीज बोलते हैं, आज अभी यहीं पर इस्तीफा दे के जाओ मदरहुड से। तो उनको टेंशन हो जाती है कि अभी तो हम बोलते हैं तो नहीं पढ़ रहे, आप बोलते हो कि हम ना बोलें तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो उनको सिखाया जाता है कि वी आर नॉट वन फिजिकल बॉडी, वी आर अ कम्युनिटी मेड अप ऑफ 50 ट्रिलियन सेल्स। 50 लाख करोड़ सेल से हम बने हैं। और हम जिस ब्रेन को समझा रहे हैं, जिस बच्चे को हम जो भी गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो वो हम 10% ऑफ द ब्रेन को दे रहे हैं। कॉन्शियस माइंड हैज ओनली 10% ऑफ द पावर। लेकिन हम मेडिटेशन के द्वारा 90% को चैनलाइज कर सकते हैं। तो बिना बोले आप बच्चे को वो एनर्जी भेजेंगे। एंड वी हैव प्रूवन, एक बच्चा जो पढ़ता नहीं था, जिसका पास होना डिफिकल्ट था, उसकी मदर ने बिल्कुल फॉलो किया जो हमने बोला। हम वाटर चार्जिंग सिखाते हैं, थेरेपी सिखाते हैं। उस बच्चे के 95.3% आए। जो बच्चा चैलेंज करता था मैं पेपर छोड़ के आया हूँ, उस बच्चे के जो कहता था मैं पेपर छोड़ के आया हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जीज वी हैव। अब देखिए ना कैसे उस समय में संजय ने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को दिखाया कुरुक्षेत्र का। सो व्हाट इज सैटेलाइट? वी हैव एन एनर्जी बॉडी। हमारी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन है ना, बट लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय द अनलिमिटेड। सो वी आर ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद द अनलिमिटेड। तो आप अपने बच्चे को वाटर के द्वारा सारे मैसेजेस दे सकते हो, आपको जो जो चाहिए। एक मदर बॉम्बे की हैं, उनके हस्बैंड जो है बॉम्बे के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट हैं। वो जब स्माइल्स में आई तो बताती थी, मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे मेडिटेशन के लिए, मेरे बच्चे जगे हुए होते हैं, सोने जा रहे होते हैं। सो आई गेट सो अपसेट। वी टोल्ड हर कि आपको कुछ नहीं अपसेट होना है, आपको अपसेट नहीं होना है, आपको बस ये एनर्जी भेजनी है। और 2 महीने के लिए अपने बच्चों को टोकना नहीं है। आज उनके बच्चे उनके साथ सुबह मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एंड दे देमसेल्व्स आर फॉलोइंग दीज प्रैक्टिसेस। अब उनको समझ में आ गया है साइंस। सो इट इज वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू नो हाउ टू डू इट। ये हाउ जो है ना, ये बच्चों की गलती नहीं है। एनालिटिकल माइंड बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। सी IQ इज ग्रोइंग एंड EQ इज नॉट बैलेंस्ड। EQ गायब ही होता जा रहा है कि बच्चे के पास कितना भी कुछ हो, एक बात गड़बड़ हुई और बच्चा कहता है जी बस मैं तो मरने जा रहा हूँ। IIT के टॉपर्स एंड आइंस्टाइन ने अपना 7 to 10% ऑफ द ब्रेन यूज किया था। तो आप और मैं कितना यूज कर रहे होंगे? और हम तो बस एक ही बात पूछते हैं कि अगर आपको लगता है आप अपने बच्चे को समझा सकते हो, तो आपके बच्चे तो आज के टाइम में तो 1 या 2 होते हैं सबके बच्चे, या 3 होते हैं। जिस टाइम में जो बड़े जने हैं उनके तो 5-5, 6-6 भाई बहन होते थे। तो क्या आपके बहन भाई आपके जैसे हैं एग्जैक्टली? माँ बाप ने सेम खाना खिलाया, सेम ग्रोथ दी, सबकी नेचर अलग अलग है। हाउ कैन यू प्लान योर चिल्ड्रंस फ्यूचर? आपके माँ बाप ने भी तो आपके लिए प्लान किया होगा, तो क्या आपने वो लाइफ जी? नहीं जी। नहीं जी। और भगवत गीता में बड़ा क्लियर बताया हुआ है ये सब
कि व्यर्थ कल की चिंता करते हो, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ चिंता में जीवन जी रहे हैं। तो चिता से जब चिंता मिलती है तो चिता चिंता को बोलती है तुझे पता नहीं मैं इंसान को राख कर सकती हूँ, तो मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन चिंता चिता को बोलती है तू तो मरने के बाद एक बार राख करेगी, मैं तो पूरे दिन में 10 पता नहीं कितनी बार राख कर देती हूँ। So सो true. चिंता goes away, you know, when we connect to our inner self, then there is never ever any चिंता। बच्चों को आजकल चिंता है, बचपन नहीं मिल रहा हाँ, उन्हें। 20-21वीं सदी में कुछ चीजें हैं जो हम खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। बच्चों का बचपन, जवानी में यौवन, बिल्कुल। अपनों का प्यार और भरा पूरा परिवार ढूंढते रह जाएंगे। वाह, डोंट हैव इट। यस, हम इतना आउटर डेवलपमेंट की तरफ इतना चले गए हैं कि इनर डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस कहीं हमने उसको पीछे भी छोड़ दिया है या पता ही नहीं है। तो ऐसे कौन सी प्रैक्टिसेस हम रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और उनका क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? जो एक प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, जस्ट अवेयरनेस अबाउट आवर ब्रेथ। अवेयरनेस मतलब आप कुछ भी टाइप की मेडिटेशन, कोई भी टाइप के योगा में जाएंगे ना, सबसे पहले वो बोलेंगे गहरी सांस। खाली वो बिल्कुल। नहीं, आप एक डॉक्टर के पास जाइए, आपको जुकाम है, वो आपको चेकअप बोलेंगे गहरी सांस लीजिए, उन्हें स्टेथोस्कोप से चेक। आपको इंजेक्शन लगवाना है, वो बोलेंगे गहरी सांस लीजिए। आपको ब्लड देना है कहीं पर, वो बोलेंगे गहरी सांस लीजिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को भी जब डिलीवर करना होता है, उससे पहले डॉक्टर सिर्फ ये बोल रहा होता है गहरी सांस लीजिए। कोई भी पेशेंट जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस में दिखता है तो वो बोलते हैं गहरी सांस लीजिए, राइट। सो मीन्स जो हमारी सांस है, दैट इज आवर लाइफ फोर्स एनर्जी, द वाइटल एनर्जी, जिसके सहारे हम जिंदा हैं। और ये सांसें किस चीज पे चलती हैं? हमारी थॉट्स पे। जितनी स्पीड हमारी थॉट्स की, सांसें भी उतनी ही तेज और उतनी धीरे चलती हैं। अच्छा। एक जो डॉग है उसकी लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स टू 15 ईयर्स जनरली, लेकिन एक टोर्टोइज होता है वो 300 साल 400 साल जीता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ ब्रेथ बोलूं तो दोनों की सेम होती है, इक्वल। अच्छा। 15 साल में डॉग ने जो सांसें यूज कर ली, उन्हीं सांसों को एक टोर्टोइज 300 साल में यूज करता है। इट्स जस्ट लाइक टू डिफरेंट पीपल। आप उनको दे दीजिए पॉकेट मनी, एक तो 10 दिन में खर्च देगा, एक महीने में खर्चने के बाद बचा भी लेगा। बट आप देखेंगे डॉग को, आप देखिए कैसे ब्रीथ करता है, हाफ हाफ के। टोर्टोइज का पता भी नहीं होता वो जिंदा है, वो इतना स्टेबल होकर ब्रीदिंग करता है। तो एक चीज अगर सिर्फ इंसान करने लग जाए कि वो अपने ब्रेथ को थोड़ा कंट्रोल करने लग जाए, उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में देयर आर डिफरेंट लेवल्स, देयर आर, यू नो, वी लिव ऑन थीटा लेवल, बीटा, अल्फा, ये सारी अलग अलग हर्ट्ज मींस फ्रीक्वेंसीज है ब्रेन की। तो इंसान जब रिलैक्स्ड मोड में होता है तो अल्फा लेवल पे होता है, वेयर इन योर क्रिएटिव पार्ट इंक्रीजेस। यू आर, you know, आप जब भी रिलैक्स होंगे, you will take a better decision, you'll the situation will be in your control। अभी तो क्या है कि life is controlling us, why? Because we are always in a beta level। बीटा मतलब कि हमारे दिमाग में से 15 से 20 थॉट्स हर पल निकल रही हैं। मींस एक इंसान को दिन में सिर्फ 25 to 45 थॉट्स को जीना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम। एक्सेस बता रही हूँ ये मैं। और हर एक इंसान 50,000 से 1,00,000 थॉट्स उसके दिमाग से निकलती हैं। तो इसलिए अगर मैं अपने कमरे में अपने पूरे घर का सामान भर लूं, तो क्या मुझे जो चीज चाहिए वो मिल पाएगी? मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही हमने अपने ब्रेन को इतनी सारी थॉट्स से भर लिया है, दैट इज वाई वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ एनी मोमेंट। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग शुरू कर दें, डीप ब्रीदिंग, देखिए हर चीज ना विद प्रैक्टिस आती है। सब लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन में सोचते हैं कि बस आए और मैजिक हो जाए। मैजिक हो रहा होता है, मैजिक तो जैसे ही आपने गहरी सांस ली तभी होगा, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि अभी आपके अंदर इतने सारे और यू नो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ टेंशंस हैं। सो हम एक बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं ना, तो 12th में जाकर उसको बोलते हैं भी ग्रेजुएट हुआ, और कोई डिग्री मिलने में तो इतना टाइम लगता है। मेडिटेशन में हम सोचते हैं ओवरनाइट या 2 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में रिजल्ट आ जाए। इट गिव्स अ लॉन्ग रिजल्ट, बट दैट इज देन अ परमानेंट रिजल्ट। तो आप, एक बात है कि लाइफ में टेंशन वर्ड या प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम इज नेवर देयर, इट इज ओनली अबाउट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन।
जो सच कहा। एक ही सिचुएशन घर में होती है, एक जना उसको बड़ी कामली हैंडल कर रहा होता है, दूसरा जना उसी बात पे चीख रहा होता है, तीसरा जना उसी बात पे डिप्रेशन में आ जाता है। सिचुएशन तो सेम है। वीकर माइंड, किसी का माइंड वीक है, मन वीक है, नंबर ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए हर सिचुएशन इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज उसके कंट्रोल में ही कुछ नहीं है, उसके हाथ के कंट्रोल में ही कुछ नहीं है, वो गिर रही हैं चीजें, स्पिल हो रही हैं। एक लिटिल स्टेबल माइंड है तो उसके लिए वही सिचुएशन एक चैलेंज होगी, कि देयर इज अ चैलेंज। लेकिन जिस माइंड ने अपने आप को टेम कर लिया, सी, उसके लिए हर सिचुएशन विल बी एन अपॉर्चुनिटी। हर सिचुएशन, जैसे तेंदुलकर वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा है, छोटा सा बच्चा दिख रहा है, लेकिन उसको डर नहीं लग रहा, उसको डर नहीं लग रहा। सो हमें हमारे स्माइल्स में किसी को प्रॉब्लम वर्ड यूज करना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, कि देयर इज नेवर एवर अ प्रॉब्लम, इट इज क्रिएटेड बाय अ वीकर माइंड। और देखिए ना, अभी हम कहीं पर भी घर से बाहर भी निकलते हैं ना वॉक के लिए भी, तो सब लोग अपने आप को शीशे में देखकर निकलते हैं, चेक करते हैं ना कि वेदर आवर फेस इज ओके और नॉट, आवर हेयर्स आर ओके, आर वी प्रेजेंटेबल और नॉट। घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो घर को फिर सफाई कराते हैं, सेट करते हैं, किसी का लंच ब्रेकफास्ट करते हैं तो खाने को सेट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो सूटकेस को सेट करते हैं, सब कुछ जीवन भर सेट करते हैं, बस एक माइंड को सेट नहीं करते। सच कहा। क्योंकि कोशिश करते हैं सामने वाले का माइंड सेट हो जाए, उस पर टाइम लगाते रहते हैं कि उसका माइंड सेट होगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, बच्चे का माइंड सेट हो जाए, हस्बैंड का सेट हो जाए, हस्बैंड कहते हैं वाइफ का सेट हो जाए, वाइफ हस्बैंड कहते हैं माँ बाप का सेट हो जाए, माँ बाप कहते हैं बच्चों का सेट हो जाए। इन दैट प्रोसेस वी कीप ऑन लूजिंग लाइफ। सिर्फ सेट ट्रू। हमें होना था। एंड स्पिरिचुअलिटी सारी जगह से ध्यान हटवा के कहती है यू आर द मोस्ट वीआईपी, भाई लव योरसेल्फ, appreciate yourself. Why are you a beggar? Why are you asking compliments for other people? Why are you asking any kind of love from other people? Just give it. It is to give. प्रकृति बन जाए, नेचर बन जाए। वो जो एक ट्री है वो पूरी जिंदगी फल उगाती है, एक भी खुद नहीं खाती, बस दे देती है। वो जो वाह। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है बस वो दे देती है। आकाश सबको सब कुछ दे देता है। द मोमेंट वी स्टार्ट गिविंग वी कन्वर्ट इनटू अ यूनिवर्स। फिर चीजें इतनी ज्यादा आती हैं। स्माइल ने तो कभी नहीं सोचा था कि 5 जनों से लाखों जनों तक पहुंच जाएगी, ऑल ओवर कंट्री पहुंच जाएगी, ऑल ओवर इंटरनेशनल पहुंच जाएगी। एंड मजे की बात यह है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स, मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट जुड़ते जा रहे हैं। वाओ। They are feeling that there is such a big transformation when we come to smiles, because हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं है। हम तो मेडिकल साइंस को भी प्रणाम करते हैं, डॉक्टर्स को हम नहीं इलाज करने दे रहे, बिकॉज हम इतना गूगल पे, गूगल बाबा पे इतना कुछ पढ़ के जाते हैं अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर में। कुछ भी समझाता है हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और बिना बिलीफ के लाइफ में आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। तो हमें अपने सच। डाउट पे बहुत बड़ा बिलीफ है, जरा सा भी शक हो जाए ना उसके ऊपर हमें पूरा यकीन है, नहीं तुमने मेरे बारे में सोचा है, मेरे बारे में बोला है, ये गलत हो जाएगा, नहीं मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं प्रॉफिट नहीं आएगा। यकीन है अपने एक छोटे से डाउट पे, और डाउट पे इतना बड़ा बिलीफ, और बिलीफ पे डाउट ही डाउट है। कोई कुछ भी समझा दे पर हमें बिलीफ ना अपने ऊपर है ना सामने वाले के ऊपर है। वहां पर जो आने वाली जनरेशन है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी यकीन नहीं है। हाँ। उन्हें अपने टीचर्स पे भी यकीन नहीं है, उन्हें जहां से उनको तनख्वाह मिल रही है उन पे भी, ओनर्स पे भी यकीन नहीं है, और फाइनली इवेंचुअली उन्हें अपने ऊपर भी यकीन नहीं है। तो बिना बिलीव के उन्हें ये तो बिलीव करना पड़ेगा ना कि ये पूरा सोलर सिस्टम अपने आप चल रहा है। देयर इज नो थ्रेड, नो रोड, नो पिलर, किस चीज पे चल रहा है ये। सो आइंस्टाइन यूज्ड टू से दिस कि ये सोलर सिस्टम को भी, ही वाज सच अ बिग साइंटिस्ट, and when a small scientist met him who didn't know that he's Einstein, और आइंस्टाइन जो है वो बाइबल पढ़ रहा था, तो साइंटिस्ट ने उनको बोला, अरे आप बाइबल पढ़ रहे हो इस समय में, इस टाइम में, साइंस इतनी तरक्की कर गई, आप अभी भी बाइबल पे बिलीव करते हो। आइंस्टाइन laughed on him and said कि आज भी ये सोलर सिस्टम अपने आप ही चल रहा है। एंड जब आइंस्टाइन ने सिग्नेचर करके उनको दिया कि आई एम आइंस्टाइन, दैट पर्सन वाज। तो बच्चों को जब हम उनके अंदर की साइंस बताते हैं, हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। अभी मैं दुबई में कॉर्पोरेट यंगस्टर्स का एक कॉर्पोरेट वालों का सेशन लेके आई हूँ। अर्लियर व्हेन द सेशन वाज अनाउंस्ड, उन्होंने बोला मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ, एंड सो दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड। बट इवेंचुअली जब उनको उनके बॉडी की साइंस समझाई गई कि आपको अगर लगता है कि आज इस चैलेंज की वजह से आप दुखी हैं, तो आप मिस्टेकन हैं। आप याद करिए, आप स्कूल में भी ऐसे टेंस रहते होंगे एग्जाम्स के बीच में, और आज के बच्चे भी जो कैट का या कोई भी 10th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कितने टेंस्ड होते हैं। और उनको अगर बोलें
कि ये जब पढ़ाई का जीवन खत्म होगा ना, परीक्षा का जीवन, तो जीवन की परीक्षाएं शुरू होंगी एंड दे आर अनअनाउंस्ड। जो ये परीक्षा का जीवन है उसमें आपको डेट शीट मिलती है, सिलेबस मिलता है, सब कुछ मिलता है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू आर गोइंग टू रिसीव। लाइफ में नहीं पता होता टिल एंड कौन सा पेपर आएगा। कोई 30 साल में सक्सेसफुल होकर 35 साल में एकदम जीरो डाउन हो जाता है, कई बार तो पास अवे ही हो जाता है, और कोई 50-60 साल तक फेलियर होता रहता है, फिर इतना चमकता है कि पूरी दुनिया उसका नाम गाती है। सो लाइफ cannot be depicted or defined. It has to be experienced every moment. लेकिन हम सोचेंगे कल, हर जना कहता है तब बड़े खुश हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी फिर खुश हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी फिर खुश हो जाएंगे, कोई कहता है बीवी मिल जाएगी फिर खुश हो जाएंगे, बाद में कहता है बीवी मिल गई इसीलिए दुखी। तो खुशी को हम पोस्टपोन करते रहते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग जो बेसिक जो है हमारा, हम है सत चित आनंद स्वरूप, मीन्स वी आर द सोर्स ऑफ आनंद। देखिए खुशी का ऑपोजिट है दुख, अमीर का है गरीब, मोटे का है पतला, दिन का है रात, हर चीज का ऑपोजिट है। आनंद वर्ड का कोई ऑपोजिट नहीं है। आनंद इज जस्ट आनंद, दैट इज द ब्लिसफुल स्टेट एंड दैट यू आर द सोर्स ऑफ इट। तो आप अगर खुशी मांगेंगे तो खुशी मांगना ही दुख का सड़क है। खुशी को पाने के लिए आपको दुख की सड़क पे ही जाना पड़ेगा। सो व्हेन आई आर बी आस्किंग सुख दुख, जो चीज हमें सुख देती है ना वही दुख दे सकती है। आपको जो मिठाई अच्छी नहीं लगती ना वो आपको दुख नहीं देगी, जो मिठाई अच्छी लगती है वही दुख देगी, क्योंकि उससे सुख मिल रहा है। तो 2 रसगुल्ले की जगह 3 भी खाएंगे, 4 भी खाएंगे, जो टेस्टी नहीं लगता वो क्या दुख देगा। तो बिल्कुल। यस, ग्रैटिट्यूड या शुक्राना करने से क्या फ़ायदा होता है? मैंने देखा है आपके ग्रुप्स में भी सब रिपीटेडली शुक्राना कहते हैं, और आप होपोनोपोनो की टेक्निक भी काफ़ी सबको सिखाती हैं और सब करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ग्रैटिट्यूड का जो वर्ड है या शुक्राना, कृतज्ञता, दिस इज द बेस्ट, आई वुड से दिस इज द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ दिस यूनिवर्स। जिसको शुक्राना करना आ गया, जिसको फीलिंग कि मेरे साथ परमात्मा तूने ये दिया है, वो अचानक से ही, वी जस्ट बिलीव इन बॉडी करेंट्स। तो अगर मैं बोलूं कि हम 50 लाख करोड़ सेल्स के बने, तो हर सेल में 1.4 वोल्ट ऑफ करंट है। दैट मीन्स एक ह्यूमन बीइंग 70 लाख करोड़ वोल्ट का मालिक है, और वो 100 वोल्ट भी नहीं जी रहा। लेकिन जैसे ही वो शुक्राना बोलता है, वो 100 से सीधा लाख वोल्ट पे आ जाता है। Means that much of light is emitted from us. Yes, we show it with our gadgets also. अब देखिए कितना, जब कोरोना में ऑनलाइन सेशन शुरू हुए तो कितनी सारी लेडीज ने हमें ऑनलाइन बताया कि उनकी नी सर्जरी होनी थी, बट हॉस्पिटल्स ने अभी सर्जरी सारी हॉल्ट पे डाल दी है। एंड दे सेड दैट वी आर इन सो मच ऑफ पेन, और पता नहीं है कोरोना कब खुलेगा, कब हॉस्पिटल्स खुलेंगे, हम कब सर्जरी करा पाएंगे। तो हमने बोला चलिए अभी तो सर्जरी हो नहीं सकती, सो लेट्स फोकस ऑन नाउ। तो आप कि घुटनों ने, जब से आपने जन्म लिया आज तक इतना काम किया आपका, कभी आपने उनको थैंक यू बोला? बिल्कुल। आप अपने बच्चे को भी दूध पिलाते हैं, बच्चे को भी ग्रो करते हैं, तो बोलते हैं बेटा तुमने तो, माँ बाप ने इतना काम किया, तुमने हमें थैंक यू भी नहीं बोला। मतलब फीलिंग। सो हम हर जने से थैंक यू चाहते हैं, तो हमने तो घुटनों को कभी थैंक यू नहीं बोला। तो हमने उन्हें बोला कि आज से आप लोग रोज सुबह उठ के अपने घुटनों को बोलेंगे। अब पेरेंट्स को भी बोल लिया, हस्बैंड को भी बोल लिया, बच्चों को भी बोल लिया बहुत आई लव यू, अब थोड़ा सा घुटनों को बोलेंगे। सो सुबह उनको बोला 2 बारी आई लव यू बोलेंगे, दोपहर को बोला आई लव यू बोलेंगे, शाम को बोला आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। और देखिए उन सबको सर्जरीज ही नहीं करानी पड़ी, उनके घुटने एकदम ठीक हो गए विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट। तो ग्रैटिट्यूड हमारी बॉडी इतनी जल्दी समझती है, और जैसे ही हम शुक्राना करते हैं यूनिवर्स का, बर्ड्स का, एवरीथिंग, सी व्हेन वी ईट फूड, अगर हम उस फूड को नमस्कार करते हैं तो उसका करंट बढ़ जाता है। अगर हम उसको शुक्राना करते हैं, उन किसान का शुक्राना करते हैं जिसने धूप में, गर्मी में, जो एसी में लोग बैठे होते हैं ना, एसी कार में, एसी रूम में, एसी एवरी अराउंड, वो टेम्परेचर पड़ते हैं, आज तो बहुत गर्मी है बाहर। जो किसान खेती कर रहा है ना, उसके लिए 43 डिग्री भी वही है, 53 डिग्री भी वही है, 33 डिग्री भी वही है। जो सरहद पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स खड़े ना, दे कैन नॉट से कि माइनस डिग्री टेम्परेचर है, दे डोंट टॉक अबाउट डिग्रीज। जिनके पास सारी फैसिलिटीज है ना, वो अखबार में पढ़ पढ़ के, कोई कहता है बहुत गर्मी लग रही है, सी व्हाट आर वी डूइंग, हम गर्मी में सर्दी को खरीदते रहते हैं, सर्दियों में गर्मी को खरीदते रहते हैं, बिकॉज इंसान को लगता है कि इन्वेस्ट करके ही खुशी मिलेगी। लेकिन जिस दिन हम ग्रैटिट्यूड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं,
कि थैंक यू। तो हम बोलते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले पलंग का शुक्राना करिए, तकिए का, उसने रात भर आपको कंफर्ट दिया, चद्दर का शुक्राना सच करिए, में। उस छत का जिसने आपको ढक के रखा, वो पंखा जो लगातार आपके लिए चला। फिर अपना शुक्राना पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माँ का, जो रात हुँ, भर हमें संभाल रही थी। फिर उस चप्पल का जो अब हमारा वजन उठाएगी, वो हुँ, चप्पल गंदगी, कीलें सब कुछ सहन करती है ताकि हमारे पैर में कुछ ना चुभे। वाह! तो हमारे सेशन में कोई आता है तो हम बोलते हैं अब आप 3 घंटे सेशन सुनने वाले हैं, सीट का शुक्राना करके बैठिए, ये आपका वजन हुँ, उठाएगी। सो फॉर एवरीथिंग वी से शुक्राना, एंड थ्रू दैट ओनली। अब देखिए स्माइल में 5-6 जने थे और अब हज़ारों जने हैं, हज़ारों से लाखों जने पहुँच चुके हैं, एंड पीपल हैव गॉट हील्ड। जो हुँ, लोग 20-20 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, 25-25 साल से, उनकी 10 दिन में वो दवाई छूट जाती। वाह! 15 दिन में दवाई छूट जाती। कितने लोगों का तो वहीं पर देयर एंड देन रूबरू सेशन होते हैं 3 घंटे के, वहीं पर उनका वो पेन जो वो 10 साल से बियर कर रहे थे और वो 10 मिनट के लाए होते हैं, वो कहते हैं हमारा पेन गायब हो गया। दैट इज ओनली थ्रू द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। हो अपनोपोनो इज ए हवाइयन टेक्निक जिसको डॉक्टर ह्यू लेन ने वर्ल्ड वाइड फेमस करा। हुँ, It says, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. So this I हुँ, am sorry we are saying to the universe. Why? Because universe is doing all the work, और हम समझ हुँ, रहे हैं हम काम कर रहे हैं, so we say sorry हुँ, to it. प्लीज फॉरगिव मी, कि आप सांसें भी आप ही भेज रहे हो। देखिए इंसान बढ़िया पलंग खरीद सकता है, बढ़िया एसी, बढ़िया कमरा, नींद कहाँ से खरीदेगा? नींद तो वो हुँ, गरम ही दे रहा है, बिल्कुल। राइट? सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर डे, अनदर लाइफ टू लिव, हुँ, एंड आई लव यू फॉर सर्विंग सो मच टू मी। हुँ, आप देखिए कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, अनगिनत, उसमें से एक मिल्की वे, और हुँ, वैसे कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम, और इतने हुँ, सारे सोलर सिस्टम्स में एक हमारी अर्थ, और उस हुँ, एक अर्थ पे भी अरबों खरबों लोग अरबों खरबों साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, और उसमें हुँ, एक हम और आप अपने नाम को इतना बड़ा बनाकर बैठे हैं। नॉट इवन अ स्पेक ऑफ अ डस्ट वी आर। सो वी हैव टू लिव टू ट्रू। द फुलेस्ट। जो ग्रैटिट्यूड है, इट कीप्स अस ग्राउंडेड, हुँ, हमें ग्राउंडेड रखता है, एंड वी अंडरस्टैंड, तो हमारे अंदर शिकायतें नहीं आती। बेसिकली जैसे ही हम शुक्राना बोलते हैं, हमारी बॉडी में 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं डोज, which हुँ, are required by every human being to stay healthy. So D for हुँ, dopamine, oxytocin, serotonin, endorphin. अगर ये 4 हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज कर रही है, राइट, तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। यू कैन नॉट स्टॉप कोरोना, बट इफ योर हुँ, इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, कोरोना कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू। आप 5 फैमिली मेंबर्स बिल्कुल। डिनर करने जाते हैं, एक ही को स्टमक अपसेट क्यों होता है? बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम वीक है। हुँ, जब हम ये शुक्राना बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रिलीज करने लगती है, एंड दैट हुँ, इज व्हाई वी प्रमोट 4 AM उठना। 4 बजे हमारे दिव्य स्नान होता है, बिकॉज हुँ, 4 AM हमारी बॉडी 18 काइंड्स ऑफ टॉनिक्स रिलीज करती है, 18, अच्छा। हुँ, जो हमारी सारी बॉडी को हेल्दी करने में हेल्प करते हैं। हुँ, और वो 18 हार्मोन्स सिर्फ 4 से 5:30 बजे के बीच में रिलीज होते हैं। दैट इज अच्छा। ऑल। दैट इज वाई दैट इज नोन एज अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज दैट हुँ, इज द रीजेनरेशन ऑफ आवर स्टेम सेल्स। हुँ, स्टेम हुँ, सेल्स पे दुनिया आज काम कर रही है। स्टेम सेल्स वे बैक हमारे दादी नानियों को पता था, तभी वो हुँ, माँ की अम्बिकल कॉर्ड, ओरनाल जिसको बोलते थे, बच्चे के हुँ, जन्म होते ही ना मदर को दे देती थी कि इसको प्रिजर्व कर लो। हाँ। और जैसे ही कभी भी कोई बच्चा बीमार होता तो बोलते थे उसी ओरनाल को पानी में घुमाओ और पिला दो। They हुँ, then knew it कि it has the vibration of stem cells। वो स्टेम येस। सेल बच्चे के अंदर जाएंगे, बच्चा हील हो जाएगा। आज के दिन स्टेम सेल्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट है? लाख रुपए का पैकेज लो, उसको आप बैंक हाँ। में रखो। सो हमारी संस्कृति साइंस बियॉन्ड साइंस को जानती थी, हुँ, हमने उसको अंधविश्वास मानकर छोड़ दिया। जिस दिन हमारा उससे कनेक्शन हो जाएगा, सो हमारी बॉडी में करोड़ों डॉक्टर्स हैं, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। कोई एनिमल तो बताइए ना, कोई और टाइप का लिविंग बीइंग बताइए। जो वेल बोल रही हो मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, कोई चिड़िया हुँ, बोल रही है मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, कोई लिजर्ड बोल बिल्कुल। रही हो, और हम लोग पीते हैं बिस्लरी का पानी। चिड़िया तो हुँ, सीधा नाली का पानी पीती है, गली का पानी पीती है, यू नो। हुँ, So हमारी thoughts are not in control. That is why we are heading towards dis-ease. Disease is nothing हुँ, else. It's only dis-ease in the body. बिल्कुल। तो ग्रैटिट्यूड हमें ग्राउंडेड रखता है, हमें एम्पावर करता है, और हमें इनफाइनाइट पावर्स देता है। ब्यूटीफुल। मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ा-सा बताइए। जैसे कई लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर नहीं पाते या हमें घबराहट होती है कि हम बैठेंगे,
आंख बंद करके तो पता नहीं अंदर क्या मिलेगा। मतलब मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को पहले तो समझे तो वो उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए। सी क्या है, मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान या बोलते हैं साधना। हम्म ध्यान इस बात पे देना कि ये ब्रेथ आ रही है और जा रही है। हम्म ब्रेथ आती है तो जन्म होता है, बॉडी आ जाए, ब्रेथ ना आए तो कोई मिठाई नहीं बांटेगा, लड्डू नहीं खिलाएगा। बिल्कुल। पूरी फिजिकल बॉडी वहीं होती है, बस एक ब्रेथ जाती है और बोलते हैं, नाम भी ले लेते हैं, बोलते हैं डेड बॉडी को इधर रख दो, डेड बॉडी को इधर रख दो। हम्म दैट वेरी मोमेंट योर नेम इज ऑल्सो टेकन अवे, राइट। तो जो मेडिटेशन है उसमें सिखाया जाता है आंख बंद करिए, थोड़ा अंदर देखिए, थोड़ा लोगों को समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है थॉट्स नहीं आनी चाहिए, हम्म इसलिए वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं हमें तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, बहुत सारी थॉट्स आ रही थी, हम तो रोक ही नहीं पाए थॉट्स को। रोकना नहीं है थॉट्स को, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी एक इनवॉलेंट्री फंक्शन पे चल रही है अपने आप। जो आंख के पास गिरता है ना, पलक अपने आप बंद हो जाती है। यू डोंट हैव टू टेल योर आईज टू क्लोज द लिड, इट इज सो सुपर इंटेलिजेंट। बढ़िया सा खाना सामने आता है, मुंह अपने आप सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है। तो हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो हम अपने हार्ट को नहीं बोलते कि तुम धड़कना मत, मैं मेडिटेशन करने वाली। बोलता है कोई जना? कोई नहीं। कोई अपने लिवर को, किडनी को, किसी और ऑर्गन को कुछ नहीं बोलता कि तुम अपना काम नहीं करना क्योंकि हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं। हम सिर्फ अपने ब्रेन को बोलते हैं, ब्रेन का काम है थॉट्स, है ना। अगर जिसके थॉट्स आनी बंद हो जाएं या जो सोचने की क्षमता बंद हो जाए, उसको सीधा आगरा भेजा जाता है, ये पागल हो गया, अब ये सही से सोच नहीं पा रहा। हम अपने ब्रेन को बोलते हैं कि भाई अब तुम सोचना बंद कर दो क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। ब्रेन को अपना काम करने देना है, हमें सारे ऑर्गन्स, वी जस्ट हैव टू स्टॉप डूइंग। हमें करने की इतनी आदत हो गई, मेडिटेशन में हम करना चाहते हैं, इट इज नेचुरली गोइंग टू हैपन। हमें तो बस रिलैक्स होकर बैठने की आदत डालनी है कि ये 5 मिनट मैंने अपने आप को दे दिए, पूरी दुनिया को टाइम देते आए, किसको खुश कर लिया? 100%। किसी को अपने नहीं। जिन बच्चों को जन्म दिया ना, उनको भी नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप भी हमें नहीं कर पाए। तो जिनके लिए आप जीते हो, आप उन्हीं को नहीं कर पाए, तो आसपास तो भूल ही जाइए कि आप किसी को खुश कर सकते। मेडिटेशन भी हमें अच्छे से करनी है, जितना हम कोशिश करेंगे ना अच्छे से, उतना ही हम स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर को ला रहे हैं। अच्छा, और आप देखिए जो ग्रुप्स होते हैं ना मेडिटेशन के ग्रुप्स, जब वहां पे बाद में शेयरिंग होती है, अगर कोई एक जना बोल दे कि हाँ मैंने एक पहाड़ देखा, उसके ऊपर सूरज था, उसके ऊपर चंद्रमा था, उसके ऊपर ये था, तो साथ वाला जना वैसे डिप्रेशन में चला जाता है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, उसकी मेडिटेशन अच्छी। सो वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद द अदर पर्सन। हर एक चीज को हम जब तक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तब तक हम कभी भी साइलेंट, हम मेडिटेशन कर रहे हैं अपने आप को साइलेंस में लेकर जाने के लिए। जैसे एक समुंदर है, उसके ऊपर इतनी सारी लहरें उठ रही हैं तो शोर ही शोर है, पर आप समुंदर के अंदर जाएंगे तो देयर इज साइलेंस, एंड इन दैट साइलेंस यू विल फाइंड पर्ल्स, और डीप में जाकर वैसे ही विजडम के पर्ल्स हमारे अंदर पड़े हैं। बाहर से तो वो मिल नहीं सकते, क्योंकि बाहर से दुनिया ने बहुत कुछ खरीद के देख लिया, बहुत कुछ पाकर देख लिया, पूरी दुनिया घूम कर देख लिया। आप सोचिए कि पूरी दुनिया घूमकर लोग जंगल में जा रहे हैं रहने फाइनली, बिकॉज सब कुछ करके देख लिया कि पीस नहीं मिली, पीसेस में हो गए, PEACE पीस ढूंढ रहे थे, PIECE में हो गए। लाइफ को बेटर बनाने चले थे, पर दुनिया को देख देख कर बिटर होते चले गए। सो प्रिटी सी लाइफ को पेटी कर लिया, राइट। सो मेडिटेशन इज जस्ट टू सिट एंड नॉट टू कंपेयर। थोड़े दिन में ग्रेजुअली क्या होगा, जैसे जैसे हमारी सांसें डीप होंगी, थॉट्स अपने आप हमें तंग करना बंद कर देंगे। कोई भी जना सिर्फ ये अपने आप को रिमाइंड करके बैठे कि अगर मैंने कार चलानी सीखी थी, ड्राइविंग भी सीखी थी, तो आई डिडंट लर्न इट इन ओवरनाइट। कितने सारे एक्सीडेंट, कितनी सारी गलतियां, कितना सारा कुछ होता है व्हेन वी लर्न इट फ्रॉम अ ट्रेनर, फिर हमारा लाइसेंस बनता है, फिर भी हम चलाने जब जाते हैं, रेड लाइट पे कार बंद हो जाए तो स्टार्ट करने में डर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट गियर इज अ ट्रबलसम गियर। तो लेडी खाना बनाना सीखती है तो फर्स्ट डे में उसकी चपाती नहीं बनती है। लाइकवाइज बस ये ध्यान देना है कि हमारी जो ब्रेथ है, उनको जैसे जैसे हम इलोंगेट करते जाएंगे, लंबा करते जाएंगे, तो हम अभी लाइफ जी रहे हैं डॉग की या कभी गधे की। देखिए हम सारे एनिमल्स की लाइफ जीते हैं, ह्यूमन बीइंग की तो हम जीते ही नहीं है। कभी हम उल्लू की तरह घूर रहे हैं, कभी बकरी की तरह मैं कर रहे हैं, कभी गधे की तरह जीवन ढो रहे हैं, कभी कुत्ते की तरह हम भौंक रहे हैं, अपने ही वालों पे भौंकते हैं। बाहर जाते ही तो हम इतने बढ़िया हो जाते हैं, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। वॉइस बिकम सो मेलोडियस कि घर वालों को टेंशन हो जाती है कि अब इतनी मीठी आवाज कहाँ से निकली, घर में तो ऐसे बोल रहे हैं,
यू नो। सो जिनके लिए हम जीते हैं उनसे प्यार कर नहीं पाते, हम्म जिनको हमसे प्यार नहीं है उनके लिए लाइफ को इन्वेस्ट करते रहते हैं। सो वी आर लूजिंग ऑन लाइफ, हम्म वी आर नॉट लिविंग लाइफ, लाइफ को गुलामी में जी रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग। तो जब हम आंखें बंद करके अपने अंदर जाना सीख जाते हैं, फिर हमें दुनिया से डर लगना बंद हो जाता है, फिर हम अच्छा नहीं बनते, फिर हम सच्चा बनना शुरू कर देते हैं। हम्म Because we are the source of purity, we are the source of peace, we are the source of abundance. हमें कुछ चाहिए नहीं, we have abundance of everything. बस हमें पता नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। ब्यूटिफुल। मोनिका जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी डिटेल में ये सारी बातें हमको समझाई और कुछ प्रैक्टिसेस भी हमको बताई कि हमें कैसे करना चाहिए, और ये सब कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस किए, कुछ चीज़ें तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, या ऊपर ऊपर से ही पता था। हमें अपने साइंटिफिक वे में भी समझाया, और ब्यूटिफुली काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी जो हम फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में हमको क्लियर किया कि ये सब क्या है। अब हम उनसे और अच्छे से कनेक्ट होकर कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी मोनिका जी से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं या हरिओम स्माइल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड। मोनिका जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका रिप्लाई आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है। ओके। आप फ्री टाइम में इनमें से कौन सा करना पसंद करेंगी? मूवी देखना, डांस करना या बुक रीड करना? डांस। सो स्वीट। आपका फेवरेट मंत्र कौन सा है? ओम। अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए। आई लव माई सेल्फ। वाह। आपका कोई एक डर बताइए जो आपने ओवरकम किया हो। मुझे तो हर चीज से डर लगता था, बट अब डर वर्ड ही नहीं है, अब डर को हमसे डर लगता है। वाह। आपकी लाइफ की सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट चाइल्ड। वाह। मोनिका जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सेशन रहा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन विस्परिंग विजडम। Yeah, thank you for inviting us, and I would just like to tell one thing more कि स्माइल्स को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एंड स्माइल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा है हर जगह। देयर आर नो चार्जेस, बिकॉज हमें लगता है ये फ्री सेवा नहीं है, हमें लगता है कि ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल है। तो जैसे सन ने अपनी कोई फीस नहीं रखी हुई, गंगा ने नहीं रखी हुई, ऐसे स्माइल की भी नहीं है। तो एनीबडी इज मोस्ट Beautiful. वेलकम, एंड आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। थैंक यू, शुक्राना, लव यू ऑल। थैंक यू, शुक्राना। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।